इसके अलावा एक स्कीम लेकर आए आरोग्य मंदिर। एक मैं भी अपने वार्ड की बात करता हूँ, 197 की बात करता हूँ। शशि गार्डन गली नंबर 7 के अंदर एक एमसीडी की एक डिस्पेंसरी थी। और अभी 2-3 दिन पहले यहाँ के जो विधायक साहब हैं, यहाँ के जो काउंसलर साहिबा हैं, दोनों ने जाकर के उस पुरानी डिस्पेंसरी का ही उद्घाटन कर दिया। जब छठ पूजा का समय आया, महापर्व मनाने का छठ पूजा का, तो इन्होंने एक वासुदेव घाट पे एक अलग से घाट बना दिया, आर्टिफिशियल घाट बना दिया था। और वहीं पे एक सोनिया विहार से जो एक लाइन आ रही है उसे पिंचर करके उसमें पानी भर। इतना बड़ा चेहरा, उतनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि यहाँ पे सीएम रेखा गुप्ता जी को स्वयं प्रचार करना। खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष दिनेश नागर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। दिनेश भाई, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जो 12 सीट पर उपचुनाव हो रहा है दिल्ली के अंदर, क्या लगता है 12 में से कितनी सीट आने की संभावना लगती है आम आदमी पार्टी के? वहीं परपड़गंज विधानसभा की बात की जाए तो आपके वार्ड में क्या लगता है, गीता रावत जी ये सीट निकाल रही है क्या? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो उपचुनाव हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसमें 12 की 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम लोग 12 की 12 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बात की जाए परपड़गंज विधानसभा की, तो यहाँ पे वार्ड नंबर 198 में जो उपचुनाव चल रहे हैं, यहाँ पे हमारी बहन गीता रावत जी जो है चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने उनको जो उम्मीदवार बनाया है और वो चुनाव जीत रही है कंफर्म। कहीं ना कहीं सर आपको लगता नहीं बिहार में जैसे बम्पर जीत हुई है एनडीए की, उससे कहीं ना कहीं लगता नहीं दिल्ली के अंदर कहीं कम दिखने को मिलेगा? बिहार के अंदर जो आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ी थी, टोटल विधानसभा की अगर बात की जाए बिहार में, तो 443 टोटल विधानसभा सीट है। वहां पे हम 84 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे और 1% हम वहां पे जो है वोट प्रतिशत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। बिहार के अंदर वोट बैंक बड़ा है आपका? वोट बैंक हमारा बड़ा, 1% हम लोग वहां पे, हमारा वोट प्रतिशत वहां पे आया है। तो दिल्ली के चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली में कहीं ना कहीं लगता नहीं कार्यकर्ताओं में आपसी मनमुटाव को लेकर कहीं ना कहीं 12 सीटों पे नुकसान भी देखने को मिल सकता है सर। ये तो हर पार्टी में होता है, बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी, आम आदमी पार्टी में भी। जो लोग जो नाराज होते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता है या जो संगठन में नाराज चल रहे होते हैं, वो सब यही मौका होता है, ये एक सीजन होता है। लोग एक दूसरी पार्टी में जाते हैं, कोई कांग्रेस में चला जाता है, कोई आम आदमी में आ जाता है, कोई बीजेपी में चला जाता है। तो ये तो पार्टी में चलता रहता है, ये चलता रहता है, चलता रहेगा आगे भी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आज भी आप डोर टू डोर मीटिंग में गए थे सर, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कहाँ? नहीं, आज पद यात्रा थी। आज हम विनोद नगर के अंदर पद यात्रा थी, सद्भावना अपार्टमेंट से हम लोग, आज हमारी पद यात्रा चली और पूरे विनोद नगर के अंदर हमने पद यात्रा करी थी। उसमें हमारे जो कौंडली के जो विधायक हैं कुलदीप कुमार मोनू जी, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी भी हैं और इसके अलावा वो दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं आम आदमी पार्टी के, कुलदीप कुमार जी। और हमारे जो विधानसभा के जो अध्यक्ष है कुलदीप भंडारी जी भी हमारे साथ थे और बहुत अच्छा हुआ चुनाव प्रचार आज। सर आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या परिवर्तन चाहती है कि जनता वो चाहती है जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार थी, जो हर चीज लोगों की सुविधा थी, आम लोगों को जो सुविधा प्राप्त हो रही थी, वो कहीं ना कहीं आज वो वंचित हो? बिल्कुल, दिल्ली की जनता जो है 9 महीने में ही भाजपा को समझ गई है। 9 महीने में इन्होंने क्या करा? सबसे पहले तो इन्होंने जो एक खेल चलाया है कि जो नाम परिवर्तन करके काम करना है सारा, जैसे कि दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक है वो सारे इन्होंने बंद कर दिए। लगभग 200 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर बंद करे गए हैं, काम चल रहा है उनपे, कुछ बंद कर दिए, कुछ होने वाले हैं। इसके अलावा एक स्कीम लेकर आए आरोग्य मंदिर। एक मैं भी अपने वार्ड की बात करता हूँ, 197 की बात करता हूँ। शशि गार्डन गली नंबर 7 के अंदर एक एमसीडी की एक डिस्पेंसरी थी। और अभी 2-3 दिन पहले यहाँ के जो विधायक साहब हैं, यहाँ के जो काउंसलर साहिबा हैं, दोनों ने जाकर के उस पुरानी डिस्पेंसरी का ही उद्घाटन कर दिया। बिल्कुल, जो तकरीबन 15 साल पहले डिस्पेंसरी बनी थी, जो दूसरी पार्टी ने बनाई थी, उसी डिस्पेंसरी को मॉडिफाई करके उसमें रंगरोगन करके और उसको आरोग्य मंदिर बना दिया। और ये लोग बोल रहे हैं कि इस डिस्पेंसरी को हमने बनाया है, बल्कि वो डिस्पेंसरी आज से 15-20 साल पहले बन चुकी है। तो ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा करते रहते हैं, काम कोई और करता है और उसका प्रचार करके अपना बैनर बोर्ड लगा के अपना बना लेते हैं उसको। नागर सर आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जब आप डोर टू डोर मीटिंग करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो जनता हर
कार्यकर्ताओं को एक जैसा ही जवाब देती, कहते हम आपके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बात की जाए, रेखा सरकार की बात की जाए, तो उन्होंने कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं तो हर महिला को 2,500 रुपए दिए जाएंगे, होली दिवाली को हर महीने के घरों के अंदर सिलेंडर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं लगता नहीं ये भी झुनझुना बजा दी फिर से सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ रही थी तो इनका जो मैनिफेस्टो आया था उसमें इन्होंने ये कहा था कि हम यमुना को साफ कर रहे हैं। बिल्कुल। आज आप जाके देख लो यमुना को, यमुना पहले से भी ज्यादा गंदी है। बिल्कुल। जब छठ पूजा का समय आया, महापर्व मनाने का छठ पूजा का, तो इन्होंने एक वासुदेव घाट पे एक अलग से घाट बना दिया, आर्टिफिशियल घाट बना दिया था। और वहीं पे एक सोनिया विहार से जो एक लाइन आ रही है उसे पिंचर करके उसमें पानी भर दिया उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डुबकी लगाने वाले थे, आस्था की डुबकी लगाने वाले थे, लेकिन वो मोदी साहब भी नहीं आए कि वो मामला जो था बहुत ज्यादा उछल गया था। उस मामले को श्री सौरभ भारद्वाज जी ने उछाला था, उन्होंने उसी का पर्दाफाश किया था। मैं भी साथ था सौरभ भैया के साथ, मैं भी साथ था उस वीडियो के अंदर, आपने देखा भी होगा। तो इन लोगों ने करा कुछ नहीं है, इन्होंने कहा था कि हम जो है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं इन्होंने दिया। होली दिवाली पे हम लोग सिलेंडर मुफ्त देंगे, वो भी इन्होंने नहीं करा। 2500 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे, वो भी इन लोगों ने नहीं करा। तो इन्होंने कुछ नहीं करा, केवल एक बाजार से खरीद कर झुंझुना दे दिया पब्लिक के हाथों में कि भाई इसे बजाते रहो 5 साल तक। अब 5 साल बाद अब दोबारा जब चुनाव आएगा, जब ये फिर दोबारा ऐसी फर्जी घोषणाएं करेंगे अपनी पब्लिक को, पब्लिक अब जान चुकी है दोबारा से आम आदमी पार्टी की तरफ जो लोगों का झुकाव है, ये इस बार उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगा, जो 12 सीटों पर दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे हैं। नागर सर, आपसे ये भी जान लेंगे, 12 सीटों पे दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे हैं सर, कहीं ना कहीं वो 12 सीट तो व्यक्तिगत चुनाव होता है, फेस वैल्यू का चुनाव होता है नगर निगम का। मैं डोर टू डोर मीटिंग करता हूँ दिल्ली के अंदर, काफी वार्डों में घुमा हूँ मैंने देखा दिल्ली की मुखिया भी उपस्थित होती है उस वार्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो प्रतिनिधि जिनको टिकट मिले, कहीं नहीं बौखला गए हैं क्या सर? देखो, आपने देखा होगा कि भी हमारे जो उपचुनाव जहां विनोदनगर में हो रहे हैं, यहाँ पे सीएम रेखा गुप्ता जी, जिनको आजकल चाची 420 के नाम से भी जानते हैं, वो भी यहाँ पे चुनाव प्रचार करने के लिए आई थी। एक सीएम, इतना बड़ा चेहरा, वो इतनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी कि यहाँ पे सीएम रेखा गुप्ता जी को स्वयं प्रचार करने के लिए आना पड़ा। ये आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है गीता रावत जी के नेतृत्व में। आम आदमी पार्टी गीता रावत जी के साथ है और पूरी पब्लिक गीता रावत जी को वोट दे रही है। तो ये तय है कि ये वार्ड जीत रहे हैं आम आदमी? बिल्कुल 100%। हम यही वार्ड नहीं जीत रहे, 12 सीटें जीत रहे हैं हम दिल्ली के। दिल्ली की 12 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी का झूठ जो है, अब लोगों को पता लग गया। अब ये झूठ जो बनावटी जो करते थे ना, अब ये नहीं चलेगा। सर, अंत में जानेंगे जो मौजूदा विधायक यहाँ से रवि नेगी जी काफी सारे वादे करते हैं, कहते हैं कि ये चीज मैंने किया है, ये चीज मैंने करवाया है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि देखो, रवि नेगी जी, जो मनीष सिसोदिया जी जब यहाँ से एमएलए थे ना, जो फंड वो पास करके गए हैं, अभी वो फंड भी नहीं लगा यहाँ पे, नहीं लगा पाए। अभी वही फंड का काम चल रहा है जो मनीष सिसोदिया जी ने जिसको पास किया था। तो रवि नेगी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है अभी। जिस तरह सर आप आरोप लगा रहे हो रवि नेगी पे कि अपना फंड नहीं लगा पा रहे, तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं अनुभव की कमी दिखती है आपको? बिल्कुल अनुभव की कमी है। उनको तो रील बनाने की फुर्सत ही नहीं है, वो तो रील बनाते हैं। एक अनुभवी नेता का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो इनके पास में नहीं है। नागर सर, अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे आप? मैं कहना यही चाहूंगा कि जुमलाबाजी पार्टियों के चक्कर में ना फंसे। ये केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और आप लोगों को जो दिल्ली के अंदर जो उपचुनाव आ रहे हैं 12 सीटों पे दिल्ली के अंदर, जो 30 तारीख को वोटिंग डलेगी, आप सब लोग झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना और आम आदमी पार्टी भाई अरविंद केजरीवाल जी को विजयी बनाना। और जो सुख सुविधाएं जो आप पहले ले रहे थे दिल्ली की जनता, हम उनको दोबारा पुनः चलाने की कोशिश करेंगे। उनको बिल्कुल, अगर सत्ता में आते हैं तो, सत्ता में अगर आते हैं तो उनको चलाने की कोशिश करेंगे। और जो काउंसलर भी आप जो 12 सीटें हम जीत के आप देंगे, यहाँ की साफ सफाई जो मोहल्ले की होती है, कूड़ा वगैरह, वो सब उठवाएंगे, सख्ती से काम करेंगे एकदम। अगर आम आदमी पार्टी की 12 सीट आती है दिल्ली में, तो उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिल सकता है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद नागा सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।